आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर की अनुग्रह दया और कृपा से एक बार परमेश्वर ने हम सबको फिर से मिलने का मौका दिया, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे बहन भाई से ऑनलाइन सुने, प्रभु इस वचन के द्वारा उनसे बातचीत करे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। तो मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं एक आप जैसा नॉर्मल विश्वासी हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि जो मेरे बहन भाइयों को समय नहीं है वो सब लोग बाइबल को सुने, क्योंकि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होती है। और आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे न्यायियों की पुस्तक में से 16, 17 और 18 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। और आज तारीख है 2/4/2025। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हमसे बात करेगा और हमारे हृदयों और मनों में काम करेगा। तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। जब गाजावासियों को इसका समाचार मिला तो शिमशोन वहां आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुप रहे कि भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और अपने बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ दिया और अपने कंधों पर धरकर उसे पहाड़ी की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। इसके बाद वे सोरोक नामक घाटी में रहने वाले दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब फिलिस्तीसियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाकर कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसको बांधकर दबा के रखें। तब हम तुझे 11 वर्ष 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांधकर दबा कर रख सकता है। शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हों तो मेरा बल घट जाएगा और साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब फिलिस्तीसियों के सरदार दलीला के पास ऐसे नई नई तांतों को ले गए जो सुखाई ना गई थी और उसने उसे शिमशोन को बांधा। उसने उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, फिलिस्तीसी तेरे घात में है। तब उसने तांतों को ऐसा तोड़ा कि जैसे सन का सूत आग में छूते ही टूट जाता है और उसका बल का भेद ना खुला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तू तो मुझसे छल किया और झूठ कहा, और अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बांधा जा सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आई हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और उसको बांधकर कहा, हे शिमशोन, फिलिस्तीसी तेरी घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उसको सूत के समान अपने बाजुओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तो मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है, अब मुझे बता दे कि तू काहे से बांधा जा सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर पर 7 लटे ताने के बुनने को बांध सकूं। तब अंत उसे खूंटी से जकड़ा। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, फिलिस्तीसी तेरी घात में हैं। और तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरन तक से उखाड़ कर तने समेत ले गया। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझ पर नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बात करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हठ किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन में सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने फिलिस्तीसियों के सरदार के पास कहलावा भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सारा भेद मुझे बता दिया है। तब फिलिस्तीसियों ने के सरदार हाथ में रुपया
लिए हुए उसके पास गए, तब उसने उसको घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसका सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और उसके दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्तीसी तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब फिलिस्तीसियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा में ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मूंडे जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। तब फिलिस्तीसियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए एक बड़ी बलि चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए, सारे देवताओं ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने उससे देखा, तब वह कहकर अपने देवता की बढ़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले को, जिससे हमने बहुतों को मार डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। जब उसका मन मगन हो गया, तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो और वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदी गृह से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब शिमशोन ने उसे लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझसे उन खंभों के पास जिस पर घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा था और फिलिस्तीसियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3,000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन का तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा को दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तीसियों को अपने दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को और उसके घर संभलता हुआ था पकड़कर एक ही बार में दोनों हाथों से और दूसरे दाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फिलिस्तीसियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार उसके मरते समय मार डाला, वे उससे भी अधिक थे और उसके अपने जीवन में मार डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और सोरा में एतसियोल के मध्य उसके पिता मनोहर की कब्र में मिट्टी दी। उसने इज़राइल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। एप्रेम की पहाड़ी देश में मीका नामक एक पुरुष था। उसको अपने माता से कहा, जो 1100 टुकड़े चांदी तुझ से मिल गए थे, उसके विषय में तूने मेरे सुनते भी शाप दिया था, वे मेरे पास हैं। मैंने उसे उनको ले लिया था। उसकी माता ने कहा, मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से आशीष हो। जब उसने वे 1100 टुकड़े चांदी अपनी माता को फेर दिया, तब माता ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए यह रुपया यहोवा को निश्चय अर्पण करती हूँ, ताकि उससे एक मूरत खोदकर और दूसरी ढालकर बनाई जाए। इसलिए अब मैं तुझे फेर देती हूँ। जब उसने यह रुपया अपनी माता को फेर दिया, तब वह माता ने 200 टुकड़े ढलवा दिए और उसमें से एक मूरत खोदकर दूसरी ढालकर बनाई और वे मीका के घर में रही। मीका के पास एक देव स्थान था। तब उसने एक एपोद और कई एक गृह देवता बनाए और अपने एक बेटे को संस्कार करके उसने अपने पुरोहित ठहरा दिया। उन दिनों में इज़राइल का कोई राजा ना था। जिसको जो ठीक जान पड़ता था वह करता था। यहूदा के कुल का एक जवान लेवी यहूदा के बेतलेहम में परदेसी होकर रहता था। वह यहूदा के बेतलेहम नगर से इसलिए निकला कि जहाँ कहीं स्थान मिले वहाँ जा रहे। चलते चलते वह एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर में आ निकला। मीका ने उससे पूछा, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, मैं तो यहूदा के बेतलेहम से आया हुआ एक लेवी हूँ और इसलिए चला जाता हूँ कि जहाँ कहीं ठिकाना मुझे मिले वहीं रहूँ। मीका ने उससे कहा, मेरे संग रहकर मेरे लिए पिता और पुरोहित बन और मुझे प्रति वर्ष 10
टुकड़े रुपए और एक जोड़ा कपड़ा और भोजन वस्तु दिया करूंगा। तब वह लेवी भीतर गया और वह लेवी उस पुरुष के संग रहने से प्रसन्न हुआ और वह उसके जीवन और उसके साथ बेटा सा बना रहा। तब मीका ने उस लेवी का संस्कार किया और वह जवान उसका पुरोहित होकर मीका के घर में रहने लगा। और मीका सोचता था कि अब मैं जानता हूँ कि यहोवा मेरा भला करेगा, क्योंकि मैंने एक लेवी को अपने पुरोहित कर लिया है। उन दिनों में इज़राइल का कोई राजा ना था और उन्हीं दिनों में दानियों के गोत्र के लोगों में से कोई भाग ढूंढ रहे थे, क्योंकि इज़राइल गोत्रों के बीच उसका भाग उस समय तक ना मिला था। तब दानियों ने अपने समस्त कुल में से 5 शूरवीरों को सोरा और एश्ताओल के देश में भेद लेने के लिए उनके छानबीन करने के लिए यह कहकर भेज दिया, जाकर देश की छानबीन करो। इसलिए वे एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर तक जाकर वहां टिक गए। जब वे मीका के घर के पास आए तब एक उस जवान लेवी का बोल पहचाना, इसलिए वह मुड़कर उससे पूछा, तुझे यहाँ कौन ले आया और तू यहाँ क्या करता है और यहाँ तेरे पास क्या है? उसने कहा, मीका ने मुझे से ऐसा व्यवहार किया है और मुझे नौकर रखा है और मैं उसके पुरोहित हो गया हूँ। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर से सलाह ले कि हम जान लें कि जो यात्रा हम करते हैं वह सफल होगी या नहीं। पुरोहित ने उससे कहा, कुशल से चले जाओ, जो यात्रा तुम करते हो उस पर यहोवा की कृपा दृष्टि है। तब वे 5 मनुष्य चल निकले और लेश जाकर वहां के लोगों को देखा कि वे सिदोनियों के समान निडर, बेखटक और शांति से रहते हैं और इस देश का कोई अधिकारी नहीं जो उन्हें किसी काम से रोके, और ये सिदोनियों के दूर रहते हैं और दूसरे मनुष्यों में से कोई व्यवहार नहीं रखते। तब वे सोरा और एश्ताओल को अपने भाइयों के पास गए और उनके भाइयों ने उनसे पूछा, तुम क्या समाचार लेकर आए हो? उन्होंने कहा, आओ हम उन लोगों पर चढ़ाई करें, क्योंकि हमने उस देश को देखा कि वह बहुत अच्छा है। तुम क्यों चुपचाप रहते हो? वहां चलकर उस देश को अपने वश में कर लेने में आलस ना करो। वहां पहुंचकर तुम निडर रहते हुए लोगों को और लंबा चौड़ा देश पाओगे और परमेश्वर ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है। वहां ऐसा स्थान है जिसमें पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की गति नहीं। तब वहां से अर्थात सोरा और एश्ताओल से दानियों के कुल के 600 पुरुषों ने युद्ध के लिए हथियार बांधकर प्रस्थान किया। उन्होंने जाकर यहूदा देश के किर्यतरीम नगर में डेरे खड़े किए। इस कारण उस नगर का नाम मेहनोदान आज तक पड़ा है। और किर्यतरीम के पश्चिम की ओर वहां से आगे बढ़कर एप्रैम की पहाड़ी देश में मीका के घर के पास आए। तब जो 5 मनुष्य लेश के देश में भेद लेने गए थे वे अपने भाइयों से कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि इस घर में एक एपोद, कई एक ग्रह देवता, एक खुदी हुई ढली हुई मूरत? इसलिए जो सोचो कि क्या करना चाहिए। वे उधर मुड़कर उस जवान लेवी के घर में गए जो मीका का घर था और उसका कुशल क्षेम पूछा। और वे 600 दानी पुरुष फाटक में हथियार बांधे हुए खड़े रहे। और जो 5 मनुष्य देश का भेद लेने गए थे उन्होंने वहां घुसकर उस खुदी हुई मूर्तों और एपोद और ग्रह देवताओं और ढली हुई मूर्तों को ले लिया। और वह पुरोहित फाटक में उन हथियारों बांधे हुए 600 पुरुषों के संग खड़ा था। जब वे 5 मनुष्य मीका के घर में घुसकर खुदी हुई मूर्तें, एपोद, ग्रह देवता और ढली हुई मूर्तों को ले आए तब पुरोहित ने उससे पूछा, यह तुम क्या करते हो? उन्होंने उससे कहा, चुप रहे, अपने मुंह पर हाथ से बंद करके और हम लोगों के संग चलकर हमारे लिए पिता और पुरोहित बन। तेरे लिए क्या अच्छा है, यह कि एक मनुष्य के घराने का पुरोहित हो या यह कि इज़राइलियों के एक गोत्र के कुल का पुरोहित हो? तब पुरोहित प्रसन्न हुआ, इसलिए वह एपोद, ग्रह देवता और खुदी हुई मूर्तों को लेकर उन लोगों के संग चला गया। तब वे मुड़े और बाल बच्चे, पशुओं और सामान को अपने आगे करके चल दिए। जब वे मीका के घर से दूर निकल गए थे तब जो मनुष्य मीका के घर के पास वाले घरों में रहते थे उन्होंने इकट्ठे होकर दानियों को जा लिया और दानियों को पुकारा। तब उन्होंने मुंह फेर के मीका से कहा, तुझे क्या हुआ कि तू इतना बड़ा
दल लिए आता है। उसने उससे कहा, तुम मेरे बनाए हुए देवताओं और पुरोहित को ले चले हो, फिर मेरे पास क्या रह गया? तो तुम मुझसे क्यों पूछते हो कि मुझे क्या हुआ है? दानियों ने उनसे कहा, तेरा बोल हम लोगों को सुनाई दे, कहीं ऐसा ना हो कि क्रोधी जन तुम लोगों पर प्रहार करे और तू अपने घर के लोगों के प्राण को भी खो दे। तब दानियों ने अपने मार्ग लिया और मीका यह देखकर कि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं, फिर के अपने घर को लौट गया। तब वे मीका के बनाए हुए पदार्थों और उसके पुरोहितों के साथ से लैश के पास आए, जिनके लोग शांति से और बिना खटक रहते थे, और उनके तलवार से मार डाला और नगर को आग लगवाकर फुंकवा दिया। और कोई बचाने वाला ना था, क्योंकि वह सिदोन से दूर था और वे मनुष्य में कोई व्यवहार नहीं रखते थे और बेस्त्रोबा की तराई में था। तब उन्होंने नगर को दृढ़ किया और उसमें रहने लगे, और उन्होंने उस नगर का नाम इज़राइल के एक पुत्र के नाम मूल पुरुष दान के नाम पर दान रखा, परंतु पहले उस नगर का नाम लैश था। तब दानियों ने उस खुदी हुई मूर्तों को खड़ा किया, और देश की बंधुआई के समय वह योनातान के गर्शेम का पुत्र और मूसा का पोता था, और उसके वंश के लोग दान गोत्र के पुरोहित बने रहे। और जब तक परमेश्वर का भवन शीलो में ना बना रहा, तब तक वे मीका की खुदी हुई मूर्तों की स्थापित किए रहे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये शाम का वचन है, और हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सब मेरे बहन भाइयों को जय मसीह की।